नमस्ते बच्चों। हिंदी विषय का पाठ 1.2 इनका शीर्षक गुल्ली डंडा। लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी है। आइए शीर्षक का अध्ययन करते हैं। गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा यानी किसी पेड़। गुल्ली डंडा खेलने के लिए इसमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होता है। किसी पेड़ के पास चले जाते हैं और उनकी टहनियाँ को काट कर एक छोटा सा टुकड़ा बना लिए जाते हैं और गुल्ली डंडा खेलना स्टार्ट हो जाता है। गुल्ली डंडा एक भारतीय खेल है और यह खेल में कोई प्रकार की पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आइए पाठ के माध्यम से अध्ययन करते हैं। गुल्ली डंडा खेल के प्रति लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी का विचार क्या है। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सभी खेलों का राजा है। जब कभी भी किसी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ मैं भी जाकर खेलने लगूँ। गुल्ली डंडा खेल को संपन्न करने के लिए न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की ज़रूरत, न नेट की ज़रूरत और न ही थापी की ज़रूरत। बड़े मज़े से किसी पेड़ से टहनियाँ काट ली जाती है, गुल्ली डंडा बना ली जाती है और दो आदमी के बीच यह खेल शुरू हो जाता है। गुल्ली डंडा एक भारतीय खेल है। यह खेल को संपन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1% खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रा फिटकिरी के रंग चोखा देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। स्कूल के हर एक बच्चे से 2-3-4 रुपए सालाना केवल खेल के लिए ही फीस ली जाती है। किसी को यह पता नहीं है कि वह खेलों में भारतीय खेलों को खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। प्रातःकाल घर से निकल जाता हूँ, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काट कर गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ी में जमघट, वह पदना और पदाना, वह खिलाड़ी लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीरी गरीबी का बिल्कुल भेदभाव नहीं था, जिसमें अमीराना चोचले की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियां पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचार में मेरा भविष्य टूटी हुई नौका की तरह गमड़ा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुविधा, न खाने की, मुझे तो केवल गुल्ली डंडा ही खेलना है। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट भी अखरता है। मैंने
गला गला छुड़ाने के लिए सब चाले चली, जो ऐसे अवसर का शस्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपना दांव के लिए बगैर मेरा पीड़ न छोड़ता था। गया गुल्ली डंडा का चैंपियन खिलाड़ी है। गया मैदान में आते थे तो सभी खिलाड़ी उनका खड़े होकर स्वागत करते थे। एक दिन की बात है, गया और लेखक के बीच में खेल शुरू हो गया। लेखक चाह रहा था मैं गया को पदाऊं, लेकिन गया तो गुल्ली डंडा का चैंपियन खिलाड़ी है, गया कहाँ पदने वाला है। जबकि लेखक का विचार विपरीत हो गया। लेखक पदने लगा और गया पदाने लगा। ऐसे करते करते पूरी दिन निकल गई, पर गया अपना दाम लेते रहे और लेखक उनका दाम देते रहे। फिर लेखक के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि मैं इनको अपना गला छुड़ाने के लिए क्या चाल चलूं। लेकिन गया तो गुल्ली डंडा का चैंपियन खिलाड़ी है, वह उनका गला कहाँ छोड़ने वाले हैं। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न था। गया ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया। डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदना तो पड़ेगा, और पदने के लिए भागते हो। गया और लेखक के बीच में वार्तालाप। तुम दिन भर पदाओगे तो मैं दिन भर पदता रहूँगा। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊँ न पीने जाऊँ। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है। दांव लिया तो दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे, मैं दाम नहीं दूंगा। पिताजी अपने तबादले से दुखी थे, जबकि लेखक खुश था। क्यों? पिताजी तबादले से दुखी इसलिए थे क्योंकि यह एक बड़ी आमदनी की जगह थी। सभी जान पहचान के लोग थे और एक अच्छी पहचान यहाँ लंबे अरसों से बनी हुई थी। जबकि लेखक के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा था, मुझे नई दुनिया देखने की ललक थी। नए माहौल, नए दोस्त, नवीन वातावरण की चाह मुझे गदगद कर खुश कर देती है। लेखक का मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। नए जगह जाने से नई बातों की जानकारी होती है। ऐसे करके लेखक के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने पिताजी के तबादले से बहुत खुश थे। लेखक ने जब 20 साल बाद उस कस्बे में वापस आया तो वह इंजीनियर साहब बन गए थे और गया एक गरीब किसान।
इंजीनियर अपना बाल्यावस्था जिस कस्बे में बिताया था, उस कस्बे में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहाँ पुरानी बरगद की पेड़ थी, वहाँ सुंदर एक बगीचा बन गई है। हरे भरे पौधे लग गए हैं, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। फूल से मनमोहक सुगंध आ रही है। जहाँ खंडहर थी, वहाँ पक्की मकान बन गई है। ऐसे बहुत सारा परिवर्तन देखने को लेखक को मिलते हैं। लेखक ने 20 साल बाद अपने कस्बे में आया तो उनका मन लोटपोट हो गया और गया से मिलने के लिए उनका मन तत्पर हो गया और वह गया से मिलने जाते हैं। तो गया एक गरीब किसान था और लेखक इंजीनियर साहब थे। अर्थात उन लोग के बीच में बाल्यावस्था में बीते गए बातों का वार्तालाप हो रहा है। वो बोल रहा था, बचपन में आप मेरे को बहुत पढ़ाया था और मैं बहुत पढ़ा था। आप इंजीनियर साहब बन गए हो और मैं एक गरीब किसान, वहीं का वहीं। ऐसे करके गया अपना विचार भावुकता से अपने बचपन का दोस्त लेखक से कर रहे हैं।